जय हिंद। आप सभी लोगों का बीआरएस क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जा रहे हैं कि एमपीटीटीएन वर्ग 3 के पेपर के लिए शेष 15 दिन बचे हैं, तो आप लोग का रिवीजन, आपका मैथ का रिवीजन हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला चैप्टर कौन सा? गणितीय तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति और बालक में चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों पर अर्थ निकालने एवं अधिगम की कार्य नीतियों को समझना। यानी बालक के चिंतन तर्क करने की शक्ति, पैटर्नों को कैसे पहचानता है, और मतलब कार्य करने की क्षमता, सभी तरफ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, हम लोग वही क्वेश्चन आप क्या है डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। किसने कहा है कि गणित का विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसका डिफिनीशन है? तो बेंजामिन पियर्स महोदय जी ने का कथन है आपका, गणित वह विज्ञान जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो डिफिनेशन से आपका 1 नंबर क्वेश्चन हर एक, आप चाहे 2019 में पेपर जो हुआ है आप उसमें देख सकते हैं, और पुराना पेपर उठा के दे सकते हैं, उसमें आपका डिफिनीशन से 1-2 नंबर का पूछा है। तो डिफिनेशन आप लोग याद रखेंगे। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किन्होंने कहा है? तो बेंजामिन पियर्स महोदय जी ने कहा है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह किन्होंने कहा था? बैकन रोजर जी ने। बैकन रोजर जी ने क्या कहा है? गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। यह किन्होंने कहा है? तो बैकन रोजर जी ने कहा है गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। गणित के नियम एवं निष्कर्ष कैसे होते हैं? आपके वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। गणित के नियम एवं निष्कर्ष कैसे वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। यह क्या है? एकदम क्या रहता है आपका? एकदम वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक रहता है। यानी आपका यह क्या है? तर्क पर आधारित होता है। यह क्या है? मतलब या जो भी आंसर आता है वो क्या है, उसमें कोई आपकी मतलब गलत होने की संभावना नहीं रहती। गणित विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। वह यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? अवबोधन। यानी गणित जब विद्यार्थी क्या है, गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, वह अधिगम किस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है? तो आपका अवबोधन। यानी वह क्या है? अपने अंदर उसे ऑब्जर्व कर लेता है, वह समझने लगता है। गणित को कहा है, गणित को क्या कहा जाता है? आपका मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। गणित को कहा जाता है क्या? मस्तिष्क का व्यायाम। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित की इस योजना की विधि उस परिभाषा किन्होंने दी है? तो आपका किन्होंने दी है? किलपैट्रिक महोदय जी ने। तो योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाना चाहिए। यह किन महोदय जी का डिफिनेशन है? तो किलपैट्रिक महोदय जी का डिफिनेशन है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? शैक्षणिक उद्देश्य। तो वह उद्देश्य जो शिक्षक क्या है, गणित पढ़ाते समय कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, क्या है? शैक्षणिक उद्देश्य है आपका। वास्तविक है यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिसे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह दृष्टिकोण किसका है? तो आपका शिक्षा नीति 1986 शिक्षा नीति द्वारा क्या कहा गया है कि यह वास्तविक है, गणित से बहुत क्या छात्र दूर भागते हैं और उसे समझने में उनकी कठिनाई होती है। तो क्या है? आपको स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि स्कूल में छात्रों के स्तर को, मतलब गणित में सीखने के छात्रों के स्तर को क्या है, बढ़ाया जा सके। यह दृष्टिकोण आपका शिक्षा नीति 1986 द्वारा आपका रखा गया था। गणित विज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की प्रकृति को इंगित करता है। यह कैसा है आपका? तार्किक। गणित का ज्ञान निश्चित एवं ठोस होता है। कैसे? तार्किक। तार्किक रूप से आप देखें तो गणित का ज्ञान एकदम ठोस होता है, क्योंकि 2 गुणे आप 2 करेंगे तो आपको 4 ही आएंगे। यह क्या है? आपका निश्चित है और ठोस भी है, क्योंकि 2 गुणे 2 अब 4 आए, 2 गुणे अब 5 नहीं आ सकता, क्योंकि यह क्या है? निश्चित है और ठोस रूप से एकदम क्या है? सही है आपका। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट।
इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? आपके हर्बर्ट हैं इकाई योजना के प्रतिपादक। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व आपका है कैसा? मानसिक रूप से। प्राथमिक स्तर पर क्या है? बच्चों के मानसिक विकास में क्या है? गणित का बेहद महत्व है। इससे क्या है? बच्चों के मानसिक विकास आपका तेजी से होता है। गणित विज्ञान है घटनाओं का। गणित किसका विज्ञान है? आपका घटनाओं का विज्ञान है गणित। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है शिक्षक पर। विकासशील मूल्यों में सफलता किस पर निर्भर करती है? आपका शिक्षक पर निर्भर करती है। गणित की प्रकृति कैसी है? आपकी तार्किक। गणित की प्रकृति कैसी है आपकी? तो तार्किक है गणित की प्रकृति। गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है? जिससे छात्रों को अधिक से अधिक क्या अभ्यास कार्य कराने के लिए क्या क्या है जब क्या है कि आपका मासिक छात्रों को मासिक गणित शिक्षण से मासिक कार्य दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है? आपका छात्रों में अधिक से अधिक कार्य करने, अभ्यास करने, रिवीजन करने के लिए आपका आप छात्रों को क्या है? टाइम मिल जाता है और उसे आपका रिवीजन करके उनको क्या है? वह ज्ञान फिर से क्या है? जो कुछ भी आपको भूला रहता है वह क्या है? जब मासिक कार्य दिया जाता है तो उसे वह कंठस्थ फिर से कर लेते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यह एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करता है। यह कौशल का विकास करता है। यह डिफिनेशन किनका है? आपका प्लूटो जी का है डिफिनेशन। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने में कौशल का विकास करता है। यह किसका कथन है? प्लूटो महोदय जी का कथन है आपका। उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो व्यवहारिक रूप में। उच्च स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व का गणित शिक्षण का महत्व किस में होता है? व्यवहारिक रूप में। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? तो तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति। तो गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना का नियंत्रण रखने में कौशल आपको होता है? तर्क शक्ति में, आत्मविश्वास में, विचार शक्ति में क्या है? वह तर्क कर सकता है और नियंत्रण रख सकता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में माना जाता है? तो आपका गणित। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में जाना जाता है? तो आपका गणित। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान, सभी में क्या है? आपका गणित का प्रयोग होता है। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय किस विषय को कहा जाता है? तो गणित को। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय आपका गणित को कहा जाता है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है किसमें? भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, सांख्यिकी के अध्ययन में। यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में सभी में क्या है? गणित का प्रयोग होता है आपका। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तो तर्क संगत रूप में। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तो आपका तर्क संगत रूप में गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास होना चाहिए। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम से सम्मिलित हो जाती है? तो अंक गणित, बीज गणित और जाम गणित। एक है माध्यमिक स्तर, यानी आपका माध्यमिक स्तर के बाद गणित में कौन सी संख्या सम्मिलित हो जाती है? तो 8 अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, यानी 8वीं के बाद आपका कौन सी आपकी अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति क्या है? आपकी शामिल हो जाती है माध्यमिक स्तर के बाद। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक क्षमताओं के विकास में और वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या है? बालक के अंदर ज्ञान कौशल के विकास में, बौद्धिक आदतों के विकास में और वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में गणित का पाठ्यक्रम का बेहद महत्व है। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु किसी सहायता के से युग्म बनाता हुआ क्या है? आपका क्या होता है? संगठित करके। तो गणित शिक्षण के में पाठ्यक्रम पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु किसी सहायता से युग्म बनाता है, तो आपको संगठित करके क्या है? बनाता है आपका। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। क्या है? अभ्यास समय का क्या उद्देश्य है? आपको क्या है कि
उसे अधिगम के विस्तृत समय तक क्या है अधिगम प्रदान करने के लिए आपका जो अभ्यास समय दिया जाता है वह क्या है, उसे क्या है रिवीजन करने के लिए। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, किसका कथन है, तो आपका डटन महोदय जी का कथन है आपका, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करने का कथन है डटन महोदय जी का। निर्देशांक ज्यामिति का जन्म दाता कौन है, तो रेने देकांते। रेने देकांते आपका निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता कौन है आपके, तो रेने देकार्ते हैं निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता। गणित मापन परिणाम तथा दिशा का क्या है, विज्ञान है। गणित मापन परिणाम एवं दिशा क्या होता है आपका, विज्ञान है। गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण क्या है, मूर्त होता है। गणित संरचना एवं प्रकृति का गुण क्या होता है आपका, मूर्त होता है। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाई का मान किसने दिया है, तो आर्यभट्ट महोदय जी द्वारा सर्वप्रथम पाई का मान दिया गया है। पाई का मान किन्होंने दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आर्यभट्ट महोदय जी द्वारा दिया गया है। 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, तो श्रीनिवास रामानुजन। 20वीं सदी के शिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, श्रीनिवास रामानुजन जी थे। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, महावीराचार्य। तो गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है, महावीराचार्य है। महावीराचार्य जी हैं कब गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है आपको, सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। उनमें संबंध बनाना, सभी गणनाओं को समझना लागू करना उनमें संबंध बनाना क्या है, एक अच्छा गणितज्ञ के लिए आपके आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं किसमें, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में आपका प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियाँ हैं आपकी मदद करती हैं। गणितीय संचरण का उल्लेख करता है कौन, गणितीय संचारण का उल्लेख करता है गणितीय संचारण का उल्लेख करता है। गणितीय संचारण का उल्लेख करता है गणितीय संचारण। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी क्रियाओं को करने में सक्षम है तथा मित्रों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था क्या है, संक्रियात्मक अवस्था। तो एक बच्चा आपकी जिस अवस्था में संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है, यानी कार्य करने में सक्षम होता है और भिन्नों से प्रत्यय की व्याख्या कर लगता है, भिन्नों को अलग कर लेता है, तो वह क्या अवस्था कौन सी जाएगी, संक्रियात्मक अवस्था है। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसे किस प्रकार की बहुबौद्धिक की अधिकता है, तो आपकी तार्किक बुद्धि। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण प्रिया क्या है, गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसे किस प्रकार की बौद्धिकता की अधिकता है, तो आपको तार्किक बुद्धि क्या है उसमें आपकी, तर्क करने में क्या है, तर्क क्या है तेजी से कर सकती है, इसलिए क्या है उसमें बौद्धिक क्या है गणितीय प्रश्न में बस पूछने में क्या है, निपुण है। अमूर्तता, विशिष्टीकरण या व्यापारीकरण इस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी है, तो गणित। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित कैसे होती है, कैसे कर सकते हैं आपको, मूर्त से अमूर्त, यानी कोई चीज़ प्रत्यक्ष रख के, मान लीजिए गोलाई है, आप यहाँ क्या रख सकते हैं, आप एक रिंग रख सकते हैं, इसके बाद बता सकते हैं कि रिंग द्वारा आप लोग मतलब इसके बाद क्या है, आप गोला बच्चों के बीच गोला बना कर क्या है, आप या मूर्त से यानी कुछ मूर्त यानी उसे प्रत्यक्ष दिखाकर फिर अमूर्त रूप में ले जाकर आप क्या है बच्चों को गोलाई की अवधारणा सिखा सकते हैं। तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। अगर PDF फ्री में लेनी है तो आप लोग VRS क्लासेस सीधी सर्च करिए और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और वहाँ आपको सभी MPTT में सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाई नोट्स मिल जाएंगे, और चैप्टर वाई आपके क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन आपका PDF मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है पढ़ाना, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग सपोर्ट से ही क्या है आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।